हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग हम करेंगे आपका फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसा होने वाला है उन लोगों के लिए जो भी अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है या जिसके बारे में भी आप सोच रहे होंगे। इट कुड बी योर क्रश, योर एक्स, कि आपकी रिलेशनशिप आने वाले टाइम में कैसा होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी रीडिंग करेंगे। सेकेंड हम रीडिंग करेंगे जिन लोगों का भी रिलेशनशिप कामिक है उनकी रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। चेक करते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, 3 बार उनका नाम लीजिए। इन लास्ट में आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स का क्या मैसेज है, हम वो भी निकालेंगे। एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। आपके रिलेशनशिप में जो भी अभी इस टाइम पर चल रहा है, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग नेगेटिव, कोई चीज़ आपको है जिससे आप दूर भागना चाह रहे हो, आई कैन सी दैट आपके मन में है कि मुझे ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। कोई भी बुरी आदत हो सकती है या एक कोई ऐसा पैटर्न हो सकता है, कोई पर्सन आपके साथ ऐसा पैटर्न, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज़ें छोड़ दें। कोई इमोशंस हैं जो आपने पकड़ के रखे हैं जिनसे आप दूर भागना चाहते हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं कि किसी तरीके से मेरे मन से ये चीज़ें निकल जाएं, ये इमोशंस चले जाएं, बट वो जा नहीं रहे। आने वाला टाइम पीरियड आपके लिए एक स्पिरिचुअल जर्नी का वर्क करेगा। स्पिरिचुअल जर्नी इज़ वेटिंग फॉर यू अहेड। स्पिरिचुअल जर्नी होने वाली है बहुत लोगों के लिए, उनके रिलेशनशिप में स्पेशली। आपका रिलेशनशिप हो सकता है बहुत सारे अप एंड डाउन से गुजरे, क्योंकि उसी तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। अप एंड डाउन्स आते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ आप ये नहीं समझ सकते कि वो बहुत ही फ्लो में चल रही है, आराम से चल रही है, इसी तरीके से चल रही है। डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टफ होगा। सिचुएशन ऐसी लगेगी अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत सारी कन्फ्यूजन, अप एंड डाउन्स, बट वो ही चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा कर जाएगी। यस, अगेन आपके और आपके पार्टनर को लाइफ में बैलेंस की नीड है। इस स्पिरिचुअल जर्नी में बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अभी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड, डिससेटिस्फाइड। आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी हो सकता है। जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में दोनों में से हो, किसी की भी चल रही हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, सेटिस्फाइड नहीं है। इस रीज़न की वजह से उनका गुस्सा आप पे निकल रहा है कि वो कुछ काम करना चाहते हैं बट नहीं हो पा रहा, तो किसी और गलत चीज़ की एनर्जी आपके साथ हो रही है। जो भी आप अपने आने वाला डिसीजन लेंगे लाइफ में, कोई भी डिसीजन रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली, कुछ भी इमोशंस में आके नहीं करना है। सोच समझ के अपनी आंखों से पट्टी हटाइए। यू कैन सी, अपनी आंखों से पट्टी हटाइए। ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ना। समझो चीज़ों को, थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को करना है आपको इस टाइम पर या आने वाले टाइम में। बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की आप एनर्जी में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा नरिशिंग एनर्जी में चले जाएंगे। आने वाले टाइम में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में भी आपके लिए अच्छी होने वाली है। पैसे भी आने वाले हैं बहुत लोगों के पास, आई कैन सी दैट। कोई बहुत अचानक से आपकी लाइफ में अचानक से कोई चीज़ होगी, बहुत अभी आप स्टक फील हो सकता है। बहुत लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, बट कुछ टाइम में कोई चीज़ बहुत अचानक से ऐसे होने वाली, ऐसे चुटकी बजाते अचानक से कुछ ना होने वाला आपकी लाइफ में या आपकी लव लाइफ में। ओके, ये कुछ कार्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी आप या आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर ले रहे हैं। बहुत एंजाइटी में है, कंफ्यूजन में है आप और आपके पार्टनर, कोई भी हो सकता है ये। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो, कंफ्यूज हो, एंजाइटी हो रही है, रातों की नींद उड़ी हुई है, ओवर थिंक बहुत कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना।
अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है, ये मेरा सोलमेट है या नहीं है, द आंसर इज येस, यू आर मीन टू बी, यू एंड योर पर्सन आर मीन टू बी, यू कुड बी सोलमेट्स, या फिर कामिक और सोलमेट का भी हो सकता है ये। ट्विन फ्लेम एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, हो सकता है आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम की बात मैंने बहुत टाइम से नहीं करी है, मैंने कामिक और सोलमेट की बात करी है। तो मैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग करते हुए और उनके बारे में बताते हुए। हैप्पीनेस आपकी आने वाले टाइम में, आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी खुशियां भी आने वाली हैं। अप एंड डाउन होगा, स्ट्रगल होंगे, बट स्पिरिचुअल जर्नी है, होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। बहुत सारी खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में। इट्स अबाउट इफ एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल। पेशेंस, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करी है किसी भी चीज़ को बिल्ड करने में, आई नो दैट, आई कैन सी दैट कि आपने बहुत मेहनत करी है। बस थोड़ा सा और आपको वेट करना है, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, बहुत अच्छी होंगी। आपके पार्टनर किसी चीज़ को तो लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा निराश है। हो सकता है ये आप हो या आपके पार्टनर हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत ही निराश हैं, बहुत ज़्यादा अभी। सो मैं एक अभी गाइडेंस कार्ड निकालने वाली हूँ, लास्ट कार्ड। ओह, द सन कार्ड, पूरे आर्काना का सबसे अच्छा कार्ड। अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, जिन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, दे नो इट ऑलरेडी कि पूरे आर्काना का सबसे अच्छा कार्ड सन कार्ड होता है। ये क्या सिंबलाइज करता है? ये बहुत सारी खुशियाँ सिंबलाइज करता है। एक बच्चे वाली खुशी, कोई कि मतलब जो बच्चे वाली खुशी होती है ना, बस वो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुशी, विदाउट स्ट्रेसफुल खुशी की। एक होती है खुशी कि भाई हम खुश हैं, बट हमें आने वाले फ्यूचर की भी टेंशन है। ये खुशी वो वाली नहीं होगी, ये खुशी प्योर खुशी होगी। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप में आने वाला है, बहुत अच्छी चीज़ें। एज यू कैन सी कि बहुत सारे, आई कैन सी दैट कि सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम है जो भी मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, बस उनको थोड़ा सा ही चीज़ करनी है, थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस लाना है, समझना है। जो भी डिसीजन लेने हैं अपने लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, थोड़ा सा सोच समझ के लेने हैं उन डिसीजंस को। आपको थोड़ा बहुत सोचना समझना तो पड़ता ही है, एंड थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, एंड नॉट ओनली फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ग्रेट। सो जो ये नेक्स्ट रीडिंग होने वाली है, ये कामिक, जिनका भी रिलेशनशिप कामिक है उनके लिए होने वाली है। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा कामिक्स की रीडिंग करती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोस्टली रीडिंग्स कामिक्स के ऊपर ही करती हूँ, एंड ट्विन फ्लेम पे तो शायद मैंने बहुत रेयर ही करी है। कमेंट करना इफ़ यू वांट कि मैं ट्विन फ्लेम्स की भी और रीडिंग्स करूँ। फर्स्ट मैं शायद बताना भूल गई, इफ़ यू आर थिंकिंग, जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप देख रहे हैं आपसे कनेक्ट हो सकती है। एज इट्स अ जर्नल रीडिंग तो ज़रूरी नहीं है ये सबसे कनेक्ट हो। बहुत लोग देखते हैं, हो सकता है ये आपसे कनेक्ट करे या ना करे, या फिर कोई और रीडिंग आपके लिए बनी हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डीएम कर सकते हैं। रीडिंग्स आर पेड। न्यू बिगनिंग, कामिक रिलेशनशिप में जो भी है उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है। डेथ का कार्ड देखकर आप डरा मत करो, डरने वाली ज़रूरत नहीं है। डेथ मीन्स किसी चीज़ का एंड प्लस न्यू बिगनिंग। कोई जो आपके कोई टॉक्सिक पैटर्न्स हो सकते हैं, ये कोई किसी भी चीज़ को, आई डोंट नो, एनीथिंग, कोई भी अगर आपकी लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा निराशा चल रही हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, एंजाइटी चल रही हो आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ एंड पे आ रही है और न्यू बिगनिंग आ रही है बहुत सारी खुशियाँ लेकर, जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ब्रेव होने वाली है। यू विल बी वेरी ब्रेव, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज शोइंग दैट। और इस फेज में
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करेज के थ्रू जो भी काम करें, करेज के उससे करें। या बट ये बिगनिंग एक टा मोमेंट के बाद आएगी। टा मोमेंट कोई अचानक से कोई डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी जिसकी वजह से ये न्यू बिगनिंग आएगी। कोई अचानक से ऐसी चीज़ आपके साथ होने वाली है, आपके रिलेशनशिप में होने वाली है, बट वही चीज़ न्यू बिगनिंग लाएगी। अचानक से कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिस्ट्रक्टिव मोमेंट हो सकता है ये। Yeah. So whoever is watching this, you are not only karmic actually. You are also soulmate energy. मतलब आप कार्मिक तो हैं बट आपके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एंड लव भी है एट द सेम टाइम, जो कि कार्मिक में रेयर होता है एक्चुअली। बट यस, अगर आपने अपने लेसन्स ठीक से करे तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ से जाए। वो बहुत सारी हो सकती है खुशियाँ लाए, बस यू जस्ट हैव टू लर्न योर लेसन्स, दैट्स इट। आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आई कैन सी दैट, बट समटाइम्स यू नीड रेस्ट। हर चीज़ में जल्दीबाजी करने की कोई नीड नहीं है, कभी कभी थोड़ा आराम से भी चीज़ें करी जा सकती हैं। यू आर वेरी डिससेटिस्फाइड। कोई चीज़ है, किसी चीज़ को लेकर आपके पास, आपको ऐसा लग सकता है सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है आपके पास। हो सकता है आपको ऐसा फील आ रहा हो कि एज यू कैन सी क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस आपके इम्बैलेंस हैं। यस, इमोशंस जो है आपके बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में। आई नो कि आप बहुत मेहनत कर रहे होगे, बट स्टिल उस मेहनत को करना छोड़ना नहीं है। एंड डिवाइन की तरफ से अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू कॉल डिवाइन। डिवाइन इज देयर टू हेल्प यू आउट। यस, किसी भी सिचुएशन में आपको आप अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई तो मदद आते हुए दिख रही है मुझे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, कोई मदद कहीं से भी नहीं मिल रही एंड यू नीड हेल्प, तो आपको सिचुएशन में हेल्प मिलने वाली है वेरी सून। समटाइम्स होता है कि हम चाहते हैं हमें हेल्प मिले, हमें आसपास से मदद मिले, बट हम उस चीज़ को देख नहीं पाते। कभी कभी ना हम देख नहीं पाते, या फिर हम सोचते हैं कि वो मदद खुद आ जाए। कभी कभी यू कैन कॉल आउट। आप कभी कभी होता है आप उनको बोल सकते हो, लोगों को अपने आसपास जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको लगता है कि मेरी मदद कर सकते हैं। तो यस, यूनिवर्स या आपसे क्या कहना चाहते हैं, या यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं वो क्या बोलना चाहते हैं आपको। ओह, लव इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे टू यू। ओके, whoever is watching this, जिसको भी एक लॉयल पार्टनर चाहिए, उनके लिए ये मैसेज है। यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉयल पार्टनर फॉर योर सेल्फ। देखा, मैंने रीडिंग में भी कहा था कि एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, अ न्यू लव इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू follow me on my Instagram. You are stronger than you think. Yes. जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था, आई थिंक ये उन लोगों के लिए भी है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग guys, you are doing very well, so strong of you. Sending you love. A crush will reveal soon. Reveal. Okay, someone is, yeah, कोई अपनी फीलिंग्स रिवील करने वाला है आपके लिए। ओके, congratulations for that. So yeah, that's it for today. Thank you.